अस्सलाम वालेकुम। चूजों की निगहदाश्त तब आसान रहती है जब इस वीडियो के मुताबिक बताई और दिखाई जाने वाली हदायत और सरगर्मियों से आप बाखूबी वाकफियत रखते हों। घर पे चूजे निकलवाएं या बाहर से मंगवाएं, अगर इनकी बीटें पतली हों तो फौरी तौर पे इस हाल के इलाज की जानब नहीं जाना, क्योंकि जिस्म में जर्दी के इन्फेक्शन को बचाने या ख़त्म करने के लिए या सफरी तनाव की वजह से आगाज में बीठों में पानी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऐन मुमकिन है कि आपको मुख्तर मुद्दत के लिए आपके चिक्स डायरिया इस हाल में मुब्तला नजर आए, लेकिन 16 से 18 घंटों के दौरान ही बीठें नॉर्मल हो जानी चाहिए। याद रखिएगा कि हमेशा चिकन्स का बर्ताव आपको बताता है कि आपने उनके साथ क्या करना है। अगर चिक्स की हरकत और सकनात बिल्कुल नॉर्मल हैं, चूजे चुस्त हैं, ग़िज़ा पानी में दिलचस्पी ले रहे हैं, माँ के साथ दाएं बाएं मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नॉर्मल रूटीन से चलें। पहले पानी दें, बाद में खुराक सामने रखें। अगर आपको चूज़ों में सुस्ती या काहली महसूस हो तो ऐसी सूरत हाल में नन्हे चूज़ों को एनर्जी ताकत की फराहमी के लिए घरेलू पैमाने पे ये हमारे पास एक इंतहाई सस्ता तरीन ज़रिया दस्तयाब होता है, जिसे हम चीनी का नाम देते हैं। चूज़ों के लिए हम चीनी का महलूल तैयार करेंगे जो कि कम अज़ कम 5 घंटों तक चिक्स पीते रहें। नीम गर्म पानी लेंगे। अगर आधा लीटर पानी लेते हैं तो इसमें 2 चम्मच चीनी मिक्स करेंगे और चिक्स के सामने रख देंगे। 5 घंटों के बाद अगर कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें। चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल कीजिएगा। एक भी दाना ऐसा ना रहे जिसे हमने अच्छी तरह से हल ना किया हो। अगर मौसम कदरे ठंडा हो तो अढ़ाई अढ़ाई घंटों के लिए 2 पानी बनाकर 5 घंटे पूरे करें, ताकि ना तो पानी का टेम्परेचर नीचे आए और ना ही पीने में दिक्कत हो। प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में ये महलूल चूज़ों को पिला सकते हैं। बगौर देखें कि तमाम चिक्स ये वाला पानी पिएं, और अगर ऐसा नहीं है तो उन चूज़ों की शिनाख्त करें, पहचान करें जो खुद ब खुद पानी पीने के काबिल नहीं हैं। उन्हें अलहदा करें। ड्रॉपर या सिरिंज की मदद से चीनी और पानी वाला महलूल कतरों की सूरत में पिलाएं, ताकि कमज़ोर चूज़ों में भी ताकत पैदा हो, वो खुराक खाना शुरू कर दें। ये जो मुर्गी खाना डरबा आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर की जानब माँ चूज़े तब रहेंगे कि जब बाहर की जानब दर्जा हरारत टेम्परेचर चूज़ों के लिए मौजू ना हो, बाहर सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। जैसे ही चूज़े ये ताकत बख्श पानी पी लेंगे, इसके बाद ऐन मुमकिन है कि कुछ देर के लिए चूज़े फिर से हल्की मिकदार में पतली बीठे करें, क्योंकि मीठा पानी ताकत की फराहमी के साथ साथ पोटे, मैदे और आंतों की भी अच्छी तरह से सफाई करता है। तो आंतों की बाकियात डायरिया की शक्ल में नजर आ सकती हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपने घर पे ही मुर्गी के नीचे अंडे रखकर इनसे चूजे निकलवाए हैं तो ऐसी मुर्गी यानी माँ के लिए भी मीठा पानी कूत बख्श होता है, क्योंकि इस माँ ने 21 दिनों तक अंडों पर बैठ के जिस्मानी ताकत खोकर अंडों को गरमाइश मुहैया की होती है। इस दौरान ये मुर्गी खाती पीती भी कम है, पर भी काफ़ी गिरते हैं, जिस्मानी वजन भी कम हो जाता है। इसलिए आगाज़ में जो ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा चूज़ों को दरकार होती है, वही खुराक मदर हैन को भी दे सकते हैं। शुरू में चिक्स को सबसे ज़्यादा खतरा शिकारियों का होता है। अक्सर व बेशतर सुनने देखने में आता है कि किसी के पास चिक्स थे, लेकिन वो मुख्तसर ही मुद्दत में किसी न किसी शिकारी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आपके पास ऐसा मुर्गी खाना डरबा मौजूद होना चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के शिकारी चूज़ों के जानी दुश्मन दाखिल ना होने पाएँ। अब आपके साथ ऐसा मॉडल शेयर करने वाला हूँ कि जिसके अंदर बिल्ली, कुत्ता, सांप, न्योले दाखिल ना हो सकें, चूज़ों के लिए तनाव का बायस ना बने और ना ही चिक्स को खा सकें। आम तौर पे ऐसा होता है कि माँ उतनी देर तक अपने चूज़ों के साथ रहती है जब तक चूज़े संभल ना जाएं, यानी लगभग 3 से 4 हफ्तों तक चूज़े माँ के साथ ही डरबे के अंदर रखने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मुर्गी खाना डरबा दस्तयाब है कि जिसके बाहर की जानब एक खुली जगह दस्तयाब हो, तो यहाँ पे आप इन चूज़ों को ला सकते हैं, ताकि कदरे खुली जगह एक्स्ट्रा स्पेस दस्तयाब हो, सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाया जा सके और चिक्स तनाव की कैफियत में भी मुब्तला ना हो। अब आपके साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स शेयर करने लगा हूँ, यानी कि अंडों को फेंट कर तलना। इनमें मौजूद प्रोटीन की वाफर मिकदार, कैल्शियम और दीगर बहुत से ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अज्जा की वजह से ये आपके चिक्स के लिए शुरू में बेहतरीन किस्म की ट्रीट होती है। आपके पास एक ऐसी चॉइस है कि आगाज़ में चिक्स को देने के लिए अगर स्टार्टर खुराक मैसर ना हो तो घरेलू पैमाने पे अंडे आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से फेंटने, आयल में तलने के बाद चूज़ों को देना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। आपके पास चूज़े मौजूद हैं तो उनके डरबे की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी वक्त चूज़ों के पास ना हों तो उन्हें किसी किस्म का खतरा लाहक ना हो। इनके लिए बाहर की जानब एक ऐसा एरिया बना के रखें
ताकि जहाँ से ये सनलाइट से विटामिन डी हासिल करके हड्डियों ढांचों में मजबूती ला सकें। और वैसे भी सूरज की रोशनी से जो ताकत हासिल होती है, इसका सस्ता नेमुल बदल किसी और ग़िज़ाई अज्जा से देना नामुमकिन है। स्क्रैम्बल्ड अंडे चूज़ों के न सिर्फ असाब को मजबूत रखते हैं, बल्कि चिक्स को तनाव से महफूज रखने और जल्दी वज़न बढ़ाने में भी इनका अहम किरदार है। मुर्गी के लिए अंडू वाली ग़िज़ा भी सामने रख सकते हैं, लेकिन चूज़ों को या तो स्टार्टर ग़िज़ा या स्क्रैम्बल्ड अंडे या फिर अपनी तरफ से तैयार करदा मतवाज़न ग़िज़ा देना ज़रूरी है। फेंट कर तले अंडे मुर्गी के सामने रख के मुर्गी के जिस्म में खून की कमी पूरी की जा सकती है, क्योंकि इनमें आयरन भी मौजूद है। चूज़ों को कम उम्री में बाहर खुली जगह पे ना जाने दें जब तक आपके पास इस तरह की रिहाइश का ना हो, क्योंकि इस मरहले पे चिक्स अपना दिफा करने में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहते हैं। ग़िज़ा के लिए किसी ऐसे बर्तन का इंतखाब करें कि जिसमें से खुराक का ज़िया ना हो, खुराक गंदी ना हो। जैसे ही बाहर की जानब टेम्परेचर कम होने लगे तो चूज़ों और उनकी माँ को वापस उसी डब्बे में ले आएँ जिसे आपने अच्छी तरह से सील यानी कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है, जिसे आप ठंडक में भी कदरे गर्म रख सकते हैं ताकि टेम्परेचर शॉक की वजह से चिक्स की अमवात ना हो। डब्बे में चूज़ों के नीचे जो भी बिस्तर बिछाएं उस पर फंगस नहीं होनी चाहिए, फफूंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगाज़ में चूज़ों की अमवात ये सेहत की खराबी की सबसे बड़ी वजह ब्रूडिंग नमूनिया को समझा जाता है। और ये मर्ज़ ज़्यादातर उस बिस्तर से भी फैलता है जिस पे फफूंदी लगी हो, यानी एस्परजिलोसिस। इसके अलावा हैचरी, इंक्यूबेटर और दीगर साजो सामान भी फंगस के फैलाव का सबब बन सकते हैं। बिस्तर की बाकायदगी से डिसइंफेक्शन यानी जरासीम कुशी किए रखें। उसमें नमी का तनासब बढ़ने ना दें। जहाँ से बिस्तर ख़राब हो उसे वक्तन फ़ौक्तन बाहर निकाल कर खुश्क करें या फिर उसे तब्दील करें। जाली को चेक करते रहिएगा कि कहीं से अगर टूट फूट का शिकार होती है तो इसकी भी मरम्मत करवाई जा सके। दोनों खाने अलग अलग अच्छी तरह से अटैच करें। खुराक पानी मैसर रखें। आपके चिक्स के परों में चमक इस बात की निशानदेही होती है कि आप उनकी निगहदाश्त बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। वक्तन फ़ौक्तन हफ्तावार या हफ्ते में 4 से 5 मरतबा या एक दिन छोड़कर चिकन्स के पानी और ग़िज़ा के बर्तनों की सफाई लाजमी तौर पे कीजिएगा, ताकि इनके ज़रिए आपके बर्ड्स के अजसाम में पैथोजन्स ना जाएँ, जरसूमें ना जाएँ। इस तरह का एग्जॉस्ट फैन या खिड़की लाजमी तौर पे नस्ब रखें ताकि अंदर की जनब गैसेस इकट्ठी ना हों, आपके चिकन्स की हेल्थ मुतासर ना हो। किसी भी किस्म के माहौलियाती तनाव से, स्ट्रेस से अपने चिकन्स को महफूज रख के आप उनके वेट गेन में वक्त के साथ साथ अच्छे वज़न के हसूल में मुआवनत कर सकते हैं। किसी भी वजह से आपके बर्ड्स पानी तक रसाई हासिल ना कर सकें तो बहुत जल्द चूज़े डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी और दीगर नमकियात की कमी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा डिहाइड्रेशन से बचा कर रखना अच्छी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पानी आगाज़ में कोशिश कीजिएगा कि चूज़ों को उबाल कर दें, और अगर चूज़े हडलिंग करते हैं, किसी एक जगह पे बार बार इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, तो दर्जा हरारत पे, टेम्परेचर पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि पूरे हाउस के अंदर, पूरे डरबे में, चाहे वो छोटा है या बड़ा, दर्जा हरारत का तकरीबन एक जैसा होना इंतहाई ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।